सेठ जी। गौरी, छोड़ दो अब ये पागलपन, वरना मैं सेठ जी को जाके सब कुछ सच सच बता दूंगी। आपको जिसे जो कहना है ना कह लीजिए। तुमसे है हमारी आन, तुमसे है हमारी शान। जब हमें छोड़ कर जाओगी तो उड़ जाएगी रौनक हमारी। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मुझे तुम्हारी फिक्र है और मुझे अम्बी से प्यार है, सच्चा प्यार। गौरी का मैसेज आया है, सेठ जी की बेटी का। गौरी ने 1 घंटे में मुझे पास बुलाया है। अपना काम हो गया रे देवी। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिला पर बुरा असर पड़ सकता है। इसीलिए आज हमें हमारी सुनीता को चंद्र ग्रहण के बुरे प्रभाव से बचाना है। गौरी, आज नागेश का बेटा पकड़ा जाना चाहिए और आज ही उसकी जिंदगी का निर्णय भी लेना होगा। रुक! अब ये क्या कर रहे हो? ये हम दोनों की जान की रक्षा है। अब पता नहीं वो अमरीश पकड़ा जाएगा या भाग जाएगा। मेरे बेटे की जान बचाने के लिए मुझे खुद जाना होगा। लगता है पिछली बार की दी हुई चेतावनी नागेश भूल गया। मुझे पता था बाबा, मुझे पता था बाबा आप जरूर आओगे। अब यही काम रह गया मेरे लिए। एक तो तुझे पैदा करूं, ऊपर से ये देवसु के मुष्टंड से तेरी जान बचाऊं। क्यों? अब बोल तो दिया ना थैंक यू आपको। अब क्या सॉरी की नेम प्लेट बनवा के घुमा करूं क्या? क्या हुआ बेटा? गोली लगी है क्या? गोली? बाबा उन देवसुख गांव वालों को गिल्ली डंडा तक तो खेलना नहीं आता, वो गोली क्या चलाएंगे? कुछ नहीं, कुछ नहीं बाबा, वो पैर में जरा कांटा लग गया है। क्या जरूरत है ये सब करने की? कहीं तू सच में गौरी से? बाबा मैं आपका बेटा हूं और मैं जो भी कर रहा हूं ना वो सिर्फ आपका सपना पूरा करने के लिए कर रहा हूं, वरना अपने अमराद गांव में लड़कियों की कमी नहीं है। वो तो है, मेरा मतलब है इस चोट का इलाज करवा ले। कौन से पेड़ का काटा था क्या पता। कभी कभी कांटे से लगी चोट भी नासूर बन जाती है। नासूर तो बन गई है बाबा, लेकिन हमारे लिए नहीं, सेठ जी के लिए। लेकिन बाबा अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ। आप मुझे देवसु गांव वाली जंगल की सीमा पर ड्रॉप कर दो। पागल है क्या तू? अभी अभी तो। अरे रिलैक्स बाबा, सब सेट हो चुका है, आप टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं होगा मुझे। उस सेठ जी और उसके चूजों को तो आज मैं खत्म करके ही रहूंगा। अरे ये तो इंग्लिश में लिखी है, हम ये भाषा शहर में यूज करते हैं, I mean इस्तेमाल करते हैं। पता है हमें, इसीलिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। इस चिट्ठी को हम सब के लिए पढ़ के सुनाओ ताकि हम भी जान सके कि इस चिट्ठी में लिखा क्या है। डियर अमरीश, हिंदी में बताना है ना? ओके सॉरी। प्रिय अमरीश, आई हैव क्लियर्ड। मैंने तुम्हारा रास्ता साफ कर दिया है तुम्हारे प्यार के लिए।
फुलपखरी, क्या हो गया? बाजी, आज जो तुमने पूरे गांव के सामने मुझ पे ट्रस्ट करके विश्वास किया है ना, उसके लिए थैंक्स। अगर तुम टाइम पे आके मेरी साइड नहीं लेते ना, तो पता नहीं पूरा गांव। फुलपखरी, मैंने तुम पे कोई उपकार नहीं किया है। तुम मेरी पत्नी हो और तुम पे विश्वास करना मेरा धर्म है। और इतने दिन से तुम्हारे साथ रहकर मैं ये तो जान गया कि तुम भले ही अनजाने में कितनी भी गलतियां करो, लेकिन जानबूझ के कभी मुझे, मेरे परिवार या देवसू को नुकसान नहीं पहुंचाओगी। बाजी, क्या तुम मेरी एक और गलती माफ कर सकते हो? गलती? वो मुझसे एक और गलती हुई है। अब क्या गलती कर दी तुमने? मैं जानती हूँ कि अम्बरीश क्यों आया था देवसू। वो अपनी गौरी से मिलने आया था। कहो, क्या कहना चाहते हो तुम दोनों? इस तरह दरबार के बीच में क्यों खड़े हो? बताओ, क्या कहना है? सेठ जी, मुझे मुझे आपको एक बात बतानी थी कि सेठ जी साहब, सेठ जी साहब, सेठ जी साहब, गजब हो गया सेठ जी साहब। देवसू में बहुत बड़ा अनर्थ हो गया सेठ जी साहब। क्या हुआ देवी? देवी, या तो तुम पहले रो लो या अपनी बात रखो। तुम नागेश की बेटी हो। देवसू गांव के हर सदस्य को धोखा दिया है तुमने। इस लड़की को दंड अवश्य मिलेगा, क्योंकि बाजीराव इस लड़की का पति है, तो ये लड़की मेरी बहू हुई। इसीलिए ये दंड इसके साथ मैं भी भुगतूंगी। मेरा ये दंड तभी पूरा माना जाएगा जब बाजीराव देवसू के सेठ जी को खुद अपने हाथों से पत्थर मारे। चार दिन पूरे हो गए हैं और 75,000 रुपए हमारे हाथ में नहीं आए। अगर पैसे देने होते तो अब तक आ जाना चाहिए थे उन लोग। और जैसे ही आएंगे ना, तुम्हें तुम्हारा किराया मिल जाएगा। नहीं मिलेगा। क्या हुआ? कुछ नहीं भी। तुझे पता है तू मुझसे झूठ नहीं बोल सकती है। बता, क्या बात है? कबीर। What about him? भी वो कहता रहता है that he loves me, और मैं उसे रिजेक्ट करती रहती हूँ। हाँ, तो तू उसके प्रपोजल को कंसिडर क्यों नहीं करती? माँ सुनेगी हमको दर्द हो रहा है तो दौड़ के आ जाएगी, दौड़ के आएगी, उसको भी मोच लग जाएगा। छोटी छोटी बात पे परेशान हो जाती है। उनको परेशान करना तो अच्छा नहीं लगेगा ना। नहीं, जो तुम बोल रही हो वो सही भी है, लेकिन आप क्या करें? किसे बुलाए? किसी को मत बुलाइए, आप है ना हमारे दर्द का इलाज। आप बैठिए इधर, हम ठीक हो जाएंगे। सुप्रिया की बहू के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। चाची, आप 1 मिनट नरेन बाबू।
मैं व्यास मैंशन में काम करने के लिए तैयार हूँ। कहिए। अभी यहीं रहते हैं जानवी के हस्बैंड? हाँ, पर आप क्यों? मैं उनसे बात करना चाहती हूँ, बहुत जरूरी। मैं उससे पूछना चाहती हूँ कि वो जानवी को ऐसे ट्रीट क्यों कर रहा है। जानवी और जानवी के बच्चों को क्यों नहीं रख सकते अपने पास?